भैया जी ने बताया कि तुम्हारे ताकत नहीं कि मेरा प्रसंग छू ले, तो तुम्हारा प्रसंग पकड़ गया भैया जी। और मेरा समाज से कहना, मेरा प्रसंग लगा था कि जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेकर चले तो कहा देखिए हमको अनुभव हो रहा है कि दो मुनि दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहा तुम्हें घर से बाहर नहीं निकले, भैया राम ने कहा तुम्हें शंका ही। और आगे जब बढ़े तो कहा हमको दो सरयू दिखाई दे रही हैं। उसी समय एक ऋषि का आगमन हो गया। वो ऋषि कहा कि दो सरयू नहीं, सरयू नदी एक है। और यहाँ यानी ऋषियों को बड़े प्यास का या पानी का कोई साधन नहीं था, तो मैं अपने अंजुल के सिर जल लेके नदी बनाया है, ये सरयू नदी नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र से कहा था कि मुनिवर हमारे शंका है, मुनि कौन है? तो कहा भैया जी बताए नहीं कुछ दादा, कुछ इन्होंने नहीं बोला। फिर मैंने पूछा वो वज्र सेना मिली सरयू नदी के उस पार, और उसमें दो वीर भेजे गए, पता लगा ये बालक की मुनि कौन है? तो विश्वामित्र बताते मेरा नाम विश्वामित्र है, ये दशरथ के बेटा राम और लक्ष्मण है। तो मैंने पूछा जो गुप्तचर दो आए तो उनका क्या नाम था? तो बोले कुछ कहूँ, कुछ नहीं बोले ना। अब मन के लहरी चाहे ढोल बजाओ चाहे, और बता रहे गीत के बिल्ला मोहर गो तुम्हें ला गया जो हम लगा जरूर तुम्हारे दे, क्योंकि और मैंने तुम्हारे में गाया 49 पाउंड कश्यप ऋषि वाली, और आपने अभी पूछा उस हाथी जो आया था उसका नाम क्या था? तो नोट कर लीजिए, और शंका हो कि तो मैं इसी जगह तुमको प्रमाण दूंगा इस बात का कि उस हाथी का नाम क्या था। उस हाथी का नाम सुदान था, और ऋषि मुनियों को टाइट करता था। और जब केसरी ने वध किया तभी से केसरी का केसरी नाम पड़ा। ये तुम्हारा नाम प्रसंग है भैया, तो वही कह रहा था जहां टेलीफोन लगा लियो और तुम्हारा फेफड़ा फाट जाएगा। मैंने दो वीर ऋषि का नाम बता दो, चैलेंज है। तुम लोग क्या पूरी खाया काम वैसा लगा? हाँ ये पूरी काम। मैंने पूछा ऋषि कौन है, वो दो वीर कौन है जो विश्वामित्र से मिलने के वज्र सेना की, वो बसंत सेना बता रहे हैं। व्यवस्था करिए किताब की आपने, मैं दिखाऊंगा कि वो सरयू नदी के किनारे 40 योजन 40 गज पर वज्र सेना खड़ी है। पब्लिक को चूतिया बना रहे हो, भौकाल ले रहे हो, क्या ऐठन नहीं गई? जब तुम्हें तमीज नहीं गाना गाने की चलते ढोल मंजीरा ले गए, ना मालूम एकदम का नहीं मालूम है, फर्जी किसी के टिप्पणी न करना चाहिए दादाजी। मैंने तुम्हारा सिद्ध किया, शंका होगी तो मैं प्रमाण दूंगा तुमको इस बात का। तो आइए, मास्टर कवि ने एक लाइन से लिखा, कहना है कि आंधी के रे झिकोरनवा, आंधी के रे झिकोरनवा, और ग्वालई नहीं पहाड़ रामा, हाल नहीं पहाड़ हाल नहीं पहाड़ आंधी के झिकोरनवा, ग्वालई नहीं पहाड़ रामा, नहीं पहाड़ रामा, नहीं पहाड़ रामा। आंधी के झिकोरन में कहूँ पहाड़ टोल जाता था क्या? जितना तुम आंधी उड़ाई पहाड़ में हटाए ना हटी। कहना है आंधी के झिकोरनवा, अच्छा की ग्वालई नहीं पहाड़, और अरे सिंह हटाए ना हटी भैया पिकरा करई सियार राम, करा करई सियार रामा, पिकरा करई सियार राम, करा करई सियार रामा, करा करई सियार रामा, करा करई सियार रामा, करा करई सियार रामा। और कहना है अरे आए हो यही देश मा भैया, आए हो यही देश मा, मेहनत करी कई खाऊ राम, मेहनत करी कहे खाओ रामा, मेहनत करी कई खाऊ राम, मेहनत करी कहे खाओ रामा, मेहनत करी कहे खाओ रामा, मेहनत करी कहे खाओ रामा, मेहनत करी
धरती पर तो कुछ मेहनत कर गए कौन इतना टेलीफोन से काम न चलाओ तो पूछ कहना है भजन करो भगवान के ए भैया अरे भजन करो भगवान के कुछ घर का लई जाओ घर का लई जाओ घर का लई जाओ घर का लई जाओ राम कछु घर का लई जाओ राम कछु घर का लई जाओ राम कछु घर का लई जाओ राम यानी आए हो यही देश में मेहनत के खाओ और भजन करो भगवान के कुछ घर का ये हमारे 20 भैया का 20 रुपया का दान है और कहना एक अर्गन वादक के लिए है अर्गन इसी तरह बजाए रहो भैया जी का कहना है और कहना के लाइन से कि आवत हंस गए और चलत मजा हो रोई चलत मजा हो रोई चलत मजा हो चलत मजा हो रोई रामा चलत मजा हो रोई रामा चलत मजा हो रोई रामा चलत मजा हो यानी कवि ने लिखा है ये दीपांशी बिटिया घर मालिक हैं और 21 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की जय हो कवि ने लिखा कि आवत में हंस के मिलो और चलत मध्या हो यानी आज भैया के द्वार पर देश दूर से मेहमान गढ़ आए हुए हैं आते समय स्वागत अभिनंदन है लेकिन सवेरे जब यहाँ से मेहमान घर चलेंगे तो भैया के चेहरे पर उदासी आ जाएगी कवि ने लिखा है तुलसी पठवती ना बनई ना भूखे रही भई सोई राम भूखे रही भई सोए रामा बोलिए कन्हैया भगवान की जय आइए गुरुजी या घंटी टांगे रहे हो टाइम से और भैया जी तो बहुत कुछ बोल गए लेकिन दादा थोड़ा कहना है क्या है और शंका होगी तो प्रमाण हमसे आप लेना और तुमको प्रमाण देना है कि वो बसंत सेना है उपज सेना जब लक्ष्मण जंगल में करो मैं प्रमाण दूंगा कि उपज सेना है और सरयू नदी के उस पार मिली है और 40 गज दूरी पे थी ये भी लिखा है उसमें तो आइए एक लाइन कहना है भैया जी बहुत कुछ कहे गए और हमसे बड़े हमारे बड़े भाई ये समान है कुछ कहना है अब भाई दांव आ जा तो तुम्हें कहा तो है तो कहना ढोल लगा हुआ था कि भैया ढोलक राम नौकरी मायाई का पीने में चाय का दूध में गाय की बात कुछ और है यानी नौकरी में आएगा पीने में चाय दूध में गाय की बात कुछ और है यानी गैया के दूध की बात तो दादाजी अलग ही रहता है अच्छा पैदा और कहना है भक्तों में सुदामा की रिश्ते में मामा की और पहने में पैजामा की बात कुछ और है और कहना है क्या कहना है आशिक में रांझा की रिश्ते में भांजा की नेपाल वाले गांजा की बात कुछ और है
यानी नेपाल की गांजा की बात कुछ अलग ही रहा जात मारो जात। और कहना है गिरिश्ती में झौआ की, पंछिन में कौआ की, और मनैन में नौवन की बात कुछ और है। यानी गिरिश्ती में झौआ की, अच्छा। और पंछिन में कौआ की, और मनैन में नौवा की बात कुछ और है। नौवा की बात कुछ अलग रहा दादा। यानी 36 आसन होते हैं। अच्छा नौवा के। और कहना है सरोज भैया, क्या कहना है? महाराज। कानों में बाली की, ओठों पे लाली की, ससुराल में साली की बात कुछ और है। और कहना है क्या कहना है? बंदूक की गोली की, रंडी की चोली की, दुश्मन की बोली की बात कुछ और है। और कहना मनीष भैया, हाँ गुरुजी। क्या कहना है? क्या कहना है? सब्जी में शेर के जबड़ा की, मलिहाबादी लेंगड़ा की, और चिन्हट के बगल वाले हिजड़ों की बात कुछ और है। और कवि ने लिखा है, कहना है गंगा के पानी की, झांसी की रानी की, चढ़ती जवानी की बात कुछ और है। और कवि ने लिखा है, क्या लिखा है गुरुजी? सब्जी में गोभी की, परजा में धोबी की, गुजरात वाले मोदी की बात कुछ और है। 1000 रुपया मामा करे पाएगा। और कवि ने लिखा है फूलों में बेला की, फलों में केला की, राजा राम की चेलों की बात कुछ और है। इसलिए कहना है तरे धरती ऊपर आसमान, बीच में गड़ा समियाना है, और राजा राम कहे चलन से ज्ञान का भरण। घर मालिक भैया के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो, जय हो। और भैया जी ने प्रसंग लगाया कि केसरी मैंने बताया, इस प्रकार से केसरी नाम पड़ा जब उस हाथी का वध किया। और अब देखिए जब केसरी उस हाथी को वध कर दिया तो केसरी जंगल में है। भैया जी का प्रसंग है और हमारा तो प्रसंग है जो दो वीर वज्र से ना सके उनके नाम क्या है। बात कहना है आ मोरे रामा रामा हो मोरे बिचारी रहो बन बन मा रामा बिचारी रहो पल पल रामा। अरे केसरी है बलवान बिचारी रहो बन बन मा रामा। केसरी है बलवान बिचारी रहो बन बन रामा। केसरी है बलवान बिचारी रहो बन बन रामा।
दोनों भैया जी का प्रसंग है। इन्होंने कहा था कि आप चाहे जहां टेलीफोन लगा लो, हाथी कौन है? तो मैंने इनको बताया वो सुदन नाम का हाथी था। इनका दादाजी मैंने टेली किया प्रसंग। और मेरा हो ऋषि कौन है, और जो वज्र सेना से 2 वीर गए थे वो वीर कौन है? ये दोनों बातें भैया जी नहीं बताए, ना हमारे बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं। तो अब इनका प्रसंग भैया जी का बढ़ाना, केसरी करता आज क्या तो कहना ही सुनो सुजन धर ध्यान, कथाया के की बढ़ाई, हर केसरी वीर बलवान ग्रंथ यस रहे, तो ये कहा 4 झूठ बंदर संग और रही केसरी के साथ, एक समय जंगल में घूमे, 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 ओ भैया मोर मनमा खुशी अपार, ओ भैया मोर मनमा खुशी अपार, बिकरी रह बन बन मारा, ओ भैया मोर मनमा खुशी अपार, बिकरी रह बन बन मारा, खुशी अपार, बिकरी रह बन बन मारा, आज केसरी 1000 दूत बंदरों के साथ भ्रमण कर रहा है। और जब ऐसी तरह से उसका वो गज को वध किया सुदन का, उसका नाम केसरी पड़ा। और जब आगे भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो बंदर उनसे जब बिछुड़ गए तो केसरी अलग हो गए। तो देखिए केसरी को उसी जंगल में दिखाई क्या पड़ता है? क्या दिखाई पड़ा? नहीं भाई झूठा जब अलग केसरी आगे को जाई, और वही जंगल के माही गुफायत पड़ी दिखाई। और ये हमारे दादाजी घर मालिक का पोता छोटा सा बच्चा के द्वारा 51 रुपए का दान है, बोले सच्चे दरबार की। कछु कतूरी जब चले गुफायत पड़ी, उसी गुफा के निकट मोर भैया और बैठे ऋषि भैया। केसरी देख रहा है गुफा दिखाई, उस गुफा के लगे एक ऋषि बैठा है। और होता क्या है? क्या होता अरे है? खोपड़ी 3 ऋषि की बतलाई, खोपड़ी 3 ऋषि के बतलाई, खोपड़ी 3 ऋषि की बतलाई, खोपड़ी 3 ऋषि के बतलाई, भैया मोरे पूछ रहे हर साई, बिचरी रह बन बन मारा, भैया मोरे पूछ रहे हर साई, बिचरी रहो बन बन
101 का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की। तो देखिए मेरा ये भैया जी का प्रसंग है, हमारा नहीं है। जब केसरी से बंदर बिछुड़ गए तो केसरी कुछ दूर पहुंचे तो एक गुफा दिखाई पड़ी और उसी गुफा के लगे एक ऋषि बैठा जिसके 3 खोपड़ी है। सुन लो भाई। तो केसरी पूछ रहे मुनराज आप कौन है? इसी जगह प्रसंग का विराम है। और ऋषि कौन है? भैया जी का है, हमारा प्रसंग नहीं है, मेरा है। वो वज्र सेना से जो 2 वीर गए थे वो वीर कौन है? और जो ऋषि मिला था सरयू नदी के किनारे ऋषि कौन है? तो आइए अब इधर प्रसंग को और अपनी प्रसंग को और कहना है। कहो। और ये यूट्यूब पे हमारा तीसरा भाग आएगा। अच्छा। कितना भाग है? 2 भाग आ चुके, तीसरा है। तो तीसरा भाग में देखिए भगवान राम, आइए श्याम मनोहर दादाजी के पोता है अंशु यादव और क्या बता धनवान यादव, धनराज यादव, और दोनों पोतों के द्वारा 101 रुपया का दान है। 300 रुपया वापस कर दो भैया। बोले सच्चे दरबार की। तो कहना है वो वज्र सेना से दोनों वीर पूछ कर वापस चले गए। ये तो भगवान हैं और ये विश्वामित्र हैं। तो जब आगे राम लक्ष्मण को लेकर चले तो देखिए आगे होता क्या है। कहना है दादाजी, लक्ष्मण कहना है। हाँ गुरु जी। चले विश्वामी, अरे राम पीछे है भाई, कहीं के पीछे लखन बेदय रहे बताई। विपिन मुनिवर पहुंचे और कहई लागी भगवान, सुंदर ये गया शर्म देखा, सुंदर ये गया शर्म देखा।
लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में चले, जब कुछ दूर पहुंचे तो एक जंगल दिखाई पड़ा। उसी जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ा, गोबर से लीपा हुआ, बहुत सुंदर था आश्रम। और उसी आश्रम के लगे एक बालक खड़ा है। तो राम पूछते मुनिवर ये बताइए ये बालक कौन है? और ये सुंदर आश्रम, लेकिन यहाँ लौंडे के अलावा कोई और को नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये गोबर से लीपा हुआ है। और वहां पर भगवान राम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? उसी आश्रम निकट प्राक्षत पड़े दिखाई, वही वृक्ष के पास ऋषि एक पहुंचा, बालक दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सुंदर आश्रम है। और उसी वृक्ष के पास में ये अर्गनवादक भैया, हाँ गुरुजी, दो वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसी वृक्ष के लगे एक ऋषि जी का आगमन हो गया। तो ऋषि जब आ गए तो ऋषि देखिए करते क्या कहना है, क्या कहना है? उसी वृक्ष के लगे मुनिवर जी पर न लगे विश्राम। भगवान राम देख रहे हैं, विश्वामित्र से पूछ रहे हैं। एक मुनि बाबा आ गए, देखा है वृक्ष लगे हैं, कहता है आराम कर ली जाए। तो खोपड़ी एक वृक्ष में लगाया और पैर एक वृक्ष में लगाया। जब दोनों में लगा दिया तो वहां पे हुआ क्या? क्या हुआ? ताई समय एक घटना घटी गई, ताई समय एक घटना घट गई, ताई समय एक घटना घट गई, घटना घट गई, घटना घट गई। कौन घटना घटी? हुई बिरवा गए सुखाई पूछ रहे रघुराई राम, बिरवा गए सुखाई पूछ रहे। भगवान राम पूछ रहे हैं ये बताए आश्रम के लगे जो दो वृक्ष लगे हैं, इसी वृक्ष में एक ऋषि बाबा आ गए और विश्राम करने लगे। तो एक खोपड़ी एक बिरोम लगे नो, पैर दूसरे बिरोम दादाजी लगा दिए। जब दूसरे में लगा दिए तो दोनों सूख गए। तो जब मुनि उठे तो देखी नहीं बिरवाया सूख के, हम कौन से ऐसी गलती कर दिया, अभी हरे भरे रहे सूख क्यों गए? और ये चमत्कार भगवान राम देख रहे हैं, विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि ये कौन ऋषि है और ये बिरवा क्यों सूख गए? और जैसे ऋषि लेटे और उठे तैसे बिरवा तो सूख गए। और जब बिरवा सूख गए तो मुनि सोच रहा है, उसी समय मुनि जब चलने को कोशिश किया तो पेड़ हो क्या गए? क्या हो गए? कहना है ऋषि वारा उठी कई चले, घूम पीछे देखे भाई, अरे सुंदर कन्या बने दोनों हुई वृक्ष बता। जब मुनि बाबा उठ के बढ़े तो देखिन दोनों बिरवा सुंदर बिटौनी बन के तैयार हो गई। तो ऋषि कहते क्या है, कौन देश के रहने वाली जय मोहि बता, कौन देश की रहने वाली जय बता। बताई हो दी जय मोहि बता, अरे दी जय मोहि बता।
भी प्रसंग है, जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अरे रामायण पढ़े में लागत है पैसा, हऊ का कल लखनऊ में भरम काम में चली, वो आगे जाग पड़ते हैं। हाँ। दास खंड जैसे हुआ पुराण धरी है बढ़िया। तो कहना है हाँ गुरु जी मेरी ये दर्शन दादा नटका मऊ के निवासी हैं। दादाजी समझ रहे हैं पूरा भजन, है ना दादाजी? समझे रहे हो इतना? ये क्या नुबाकादार है, बोले कन्हैया भगवान की। कहना है दादाजी के समझ में आवा ना। तो देखिए आज मुनिराज पूछ रहे हैं कि जब ही तो सुखाए के विरवा हो गए, जैसे हम लेटे तो सूख गए, तो उनके चिंता हो गए कि वृक्ष क्यों सूख गए, मैंने कौन सा पाप कर दिया था। तो जब उठ के चले तो दोनों विरवा बढ़िया 16 साल की बेटौनी बनी गई। बढ़िया तो कहे दादा भी बेटेवा कैसे हो गए। और ये लीला भगवान राम पूछ रहे, देख रहे हैं। एक बालक खड़ा है, सुंदर सा आश्रम है, वहां पे एक ऋषि चमत्कार कर रहे हैं। तो समय संकेत कर रहा है। तो कहना अभी देखिए जवाबी प्रसंग भैया जी सुनाएंगे। फेफड़ा चोक लिए लगी, अगर मैं बोल दे कौन हो रहे निगम तुम बोले ना, अगर इनका शंका हो तो भाई किताब देख लिए कि आपने झूठ बताया हमारा। तो कहना दादाजी बहुत बसंत सेना की व्यवस्था कराएं। कहना मैं दिखाऊंगा जो वज्र सेना थी, जो सरयू नदी के उस पार 40 गज लिखा, मैं यही बताया था दादाजी। तो कहना है पूछ रहे भगवान, अरे मुनि तुम दियऊ बताई, कैसे कन्या बिरवा बनी भेद सारा बताया। तो राजा राम गुरु जी रहते रेखी नदी के तीर, राजा राम गुरु जी रहते रेती नदी के तीर। राजा राम गुरु जी रहते रेखी नदी के तीर। रेती नदी के तीर हो रामा, रेती नदी के तीर हो, रेती नदी के तीर।